गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 8 ની અંદર કાવ્ય છો તૂફાનો की और कि જેના કવિ છે શિવમંગલ સિંહ સુમન। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में लेखक का जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी किया हुआ है। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात और साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार के से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय, सृजन, विश्व बदलता ही गया, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधनवारे, ये सभी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, ये भी उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह उर्फ सुमन के सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उमटा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मतलब कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपने तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, मतलब कि कठिन परिस्थितियाँ पैदा किए। लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं को ज्वार उमड़ा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, क्या कहते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अदन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मतलब कवि कहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोगों को ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहे, जिसकी सीमा न हो, ऐसे असीम दिखाई दे। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। क्या? लेकिन मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है। लेकिन हे नाविक, तुम अपनी नाव को लेकर कहाँ चलो? सागर की ओर चलो और सागर में बता दो कि तुम में कितनी हिम्मत है। पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। जो मानवी है वो मिट्टी का पुतला है, लेकिन समुद्र के सामने कभी हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका साथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर
कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की, लेकिन सागर की अपनी क्षमता है, लेकिन अपनी लहरों की ताकत है, उसी तरह माझी के पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक के सांस चल रही है, लेकिन जब तक सांसों में स्पंदन है, लेकिन जब तक नाविक की सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाई दी जाएगा। हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत से, कहते कि इसके बल पर कर डाले, देखिए अपनी हिम्मत और ताकत से सहारे 7 समुद्र पार कर डाले। अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते रहो। ये नाविक, तुम अपनी पतवार એટલે નાવ को તૂફાનો की ओर घुमा दो। અહીંયા આપણી આ કવિતા પૂર્ણ થાય છે। આગળના વિડીયોની અંદર આપણે જે પાઠ સમજીશું।